नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करते हैं आप सबका आयुर्वेद हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, इस चैनल के थ्रू मैं हमेशा आयुर्वेद की ट्रू और फैक्ट बेस्ड नॉलेज आपसे शेयर करती हूं ताकि आप आयुर्वेदा को अपनाएं और हमेशा स्वस्थ रह सकें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम बात करेंगे हार्मोनल इम्बैलेंस का स्किन पर, स्पेशली ल्यूकोडर्मा पर इफेक्ट। आज की इस वीडियो में हम आयुर्वेद के नजरिए से समझेंगे या देखेंगे कि कैसे हम हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करके या हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करके सफेद दाग में बेहतरीन रिजल्ट्स पा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस ये एक ऐसी समस्या है जो बहुत बार नजरअंदाज भी हो जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस हमारे शरीर के कई सिस्टम्स को इफेक्ट करता है और स्किन भी इससे अछूती नहीं रहती। ऐसे हार्मोन्स जो डायरेक्टली पिगमेंटेशन पे इफेक्ट करते हैं, इन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, थायराइड हार्मोन्स, जो थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। नंबर 2, कॉर्टिसोल हार्मोन, जो कि स्ट्रेस बॉडी में बढ़ने की वजह से हार्मोन रिलीज होता है। नंबर 3, सेक्स हार्मोन, जो फीमेल में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होते हैं और मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है। तो ये हार्मोन्स जब इम्बैलेंस होते हैं तो पिगमेंटेशन पर हमारे शरीर में डायरेक्टली इफेक्ट आता है। इससे सफेद दाग की रिकवरी रुक सकती है या कई बार सफेद दाग बहुत तेजी से बढ़ने भी लगते हैं। आयुर्वेदा का दृष्टिकोण, वात पित्त कफ, इन दोषों की विकृति से हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और ये हार्मोनल इम्बैलेंस हमारी जाठराग्नि को या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और उसके साथ साथ रस धातु को इफेक्ट करता है। इसकी वजह से हमारे शरीर में ल्यूकोडर्मा जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं। तो आयुर्वेद में ऐसा सीधा सीधा बताया है कि वात पित्त कफ दोष जब दूषित अवस्था में आ जाते हैं और हम उसको बैलेंस नहीं कर पाते तो शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है, जिसकी वजह से सफेद दाग या श्वेत कुष्ठ बढ़ता है। अब हम बात करेंगे हार्मोनल कंडीशंस जो ल्यूकोडर्मा को ट्रिगर करती हैं। इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक फिजियोलॉजिकल हार्मोनल इम्बैलेंस और दूसरा पैथोलॉजिकल हार्मोनल इम्बैलेंस। फिजियोलॉजिकल हार्मोनल इम्बैलेंस वो है जो स्पेशली फीमेल्स में देखा जाता है, जो कि कोई बीमारी नहीं है, बट जीवन के विभिन्न स्टेजेस में हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से सफेद दाग भी बढ़ता है। और दूसरा है पैथोलॉजिकल हार्मोनल बैलेंस, जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, यानी कि किसी ना किसी प्रॉब्लम या एबनॉर्मेलिटी की वजह से ऐसी सिचुएशन आ रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फिजियोलॉजिकल या नॉर्मल रूप में हार्मोनल इम्बैलेंस कब होता है। इसमें सबसे पहला नंबर आता है मीनोपॉज का। मीनोपॉज वो स्टेज होती है जब एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव एज एंड होती है, यानी कि जो उसके पीरियड्स या जो उसका मासिक धर्म है वो आना बंद होता है। इस समय फीमेल में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनना एकदम बंद हो जाता है, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन का प्रोसीजर भी डिस्टर्ब हो जाता है और सफेद दाग जो है इस समय या तो तेजी से बढ़ने लगते हैं या अच्छी दवाई करने पे भी कई बार ठीक नहीं हो रहे होते। ये जो है ये मीनोपॉज का है। नेक्स्ट है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी वो एज ड्यूरेशन है जब छोटे बच्चे से हम एडल्सेंट्स, थोड़ी युवा अवस्था में जा रहे होते हैं। ये चेंजेस जो है मेल और फीमेल दोनों में मिलते हैं, लेकिन फीमेल में ये ज्यादा गंभीर रूप से देखा जाता है क्योंकि इस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है, यानी कि मासिक धर्म की शुरुआत होती है। तो इस वजह से इस समय हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में देखने को मिलता है। लेकिन प्यूबर्टी की एज में मेल्स में भी हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिलता है क्योंकि उनमें भी टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो रहा होता है, जो कि धीरे धीरे सेटल होता है। तो इस एज में भी कई बार रिकवरी जो है वो हिल जाती है, दवा करने पर भी रिकवरी धीरे आती है या कुछ लोगों के दाग इस स्टेज में बढ़ने लगते हैं। नंबर 3 है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी भी एक ऐसी कंडीशन है जो कि नॉर्मल होते हुए भी हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा करती है। और 4th नंबर पे मैं बात करूंगी लैक्टेशन की, यानी कि बच्चे के डिलीवरी के बाद जब माएँ उसे अपना दूध पिलाती हैं तब भी शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और इन सब कंडीशन में सफेद दाग बढ़ने लगते हैं या बढ़ सकते हैं। तो इन सब कंडीशन में हमें चाहिए कि हम अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को मेंटेन करें जिससे कि सफेद दाग ना पड़े।
अब दूसरे भाग में मैं आपको वो कंडीशंस बताऊंगी जो कि एक बीमारी की अवस्था है, एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है। इसमें सबसे पहले आता है थायराइड। अगर किसी को थायराइड हो जाता है, बहुत सारे लोगों को हाइपो या हाइपर थायराइडिज्म होता है, तो उनके शरीर में थायराइड हार्मोन्स का अमाउंट कम ज्यादा हो जाता है। ये कंडीशन जो है ये पिगमेंटेशन बनने के प्रोसीजर को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। इसलिए मैं बहुत बार अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि अगर आपको थायराइड हुआ है तो उसे ठीक करना बहुत जरूरी है। थायराइड अगर ठीक नहीं होता है तो सफेद दाग भी ठीक नहीं होते हैं। और कई बार जब हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं तो पता चलता है कि थायराइड इतना ज्यादा होता है और उसी वजह से पेशेंट को सफेद दाग की शुरुआत हुई होती है। नंबर 2 पे इस कैटेगरी में आएगा स्ट्रेस हार्मोन, यानी कि कॉर्टिसोल जब बढ़ता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बात बात पे बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो बढ़ता है और उसको बढ़ने की वजह से हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा होता है, जो कि पिगमेंटेशन पे, ऑटो इम्यून कंडीशन पे डायरेक्टली इफेक्ट करता है। थर्ड कंडीशन है रिप्रोडक्टिव रिलेटेड डिजीज, फीमेल में भी और मेल में भी, परंतु ये फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है। कुछ कॉमनली डिजीज हैं जो हार्मोन्स को इम्बैलेंस करती है। इसमें सबसे ज्यादा कॉमन आजकल है PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें यूट्रस में या फिर ओवरी में सिस्ट बन जाते हैं, फाइब्रॉइड बन जाते हैं। ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से उन कंडीशंस में दाग बढ़ने की भी टेंडेंसी हो जाती है। तो इन कंडीशंस का हमें जरूर ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। आयुर्वेदा में हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए 3 मेन अप्रोचेस की बात करी गई है। इसमें सबसे पहले बात करी गई है दिनचर्या और ऋतुचर्या की। आयुर्वेदा में हमारे डेली रूटीन में कुछ चीजें बताई गई हैं जो हमें जरूर करनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है कि हमें टाइम पर खाना चाहिए, सुबह टाइम से उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये सब चीजें करने से हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस जो है अपने आप ही बैलेंस होने लगता है और ये बहुत मदद करती है। ऐसे ही ऋतुचर्या में बताया है कि जब हम एक ऋतु से दूसरे ऋतु में प्रवेश करते हैं, यानी कि जो मौसम बदलने का ट्रांजिशनल पीरियड होता है, उसमें भी हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमें बहुत, जब मौसम एकदम बदलने लगता है, एकदम से गर्मी आने लगती है, तो हम ठंडी चीजें खाना शुरू कर देते हैं, तो तुरंत ठंडी चीजों पे नहीं जाना चाहिए। कुछ चीजों को उस टाइम खाने से मना किया गया है, तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो बैड इफेक्ट नहीं डालता है। नंबर 2 पे है हर्बल रेमेडीज। आयुर्वेदा में बहुत सारी हर्ब्स, बहुत सारी दवाइयां बताई गई हैं जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस में बहुत मदद करती हैं। इनमें से कुछ एक के नाम लेना चाहूंगी। अश्वगंधा जो है वो कॉर्टिसोल हार्मोन को बैलेंस करने में बहुत मदद करता है। शतावर जो है वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है। सफेद मूसली और अश्वगंधा जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करता है। बाकुची और जिंकोबा बायलोबा ऐसी हर्ब्स बताई गई हैं जो पिगमेंटेशन को वापस लाने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ कांचनार एक हर्ब बताई गई है जो थायराइड हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो अगर आपके शरीर में भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपको इन हर्ब्स का सेवन करना चाहिए। अगर आप यूकोडर्मा का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से ये बात जरूर शेयर करें कि आपको साथ में कोई और भी हार्मोनल इश्यू है या आप कोई और भी ऐसे सिम्टम्स देख रहे हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकते हैं। थर्ड जो इस ट्रीटमेंट में आता है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। अगर आप अपनी बॉडी टाइम टू टाइम डिटॉक्सिफाई करते हैं तो उससे भी हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाता है। स्पेशली अगर ल्यूकोडर्मा के पेशेंट्स हैं तो उनको विरेचन से बहुत मदद मिलती है। और हार्मोनल इम्बैलेंस अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ है तो वस्ती से भी मदद मिलती है। इसके लिए भी आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। पहले मैंने विरेचन पे भी वीडियो बनाया है, उसे भी जरूर देखें। और अब मैं बताऊंगी एक खास टिप जो हार्मोनल इम्बैलेंस में बहुत मदद करती है। वो ये कि अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, चाहे वो थायराइड हो, चाहे कॉर्टिसोल हो, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाकी हार्मोन्स हो, आपको पानी का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा लेनी चाहिए। पानी ज्यादा पीने से हार्मोनल इम्बैलेंस को मदद करने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा योगा भी हार्मोनल इम्बैलेंस को मदद करने में हेल्प करता है, तो योगा भी आप जरूर करें। तो इस तरह से अगर आप ल्यूकोडर्मा के ट्रीटमेंट में सफलता पाना चाहते हैं, वाकई आप चाहते हैं कि आपके सफेद दाग जड़ से ठीक हो जाएं, तो आप आयुर्वेदा को अपनाएं और हार्मोनल बैलेंस को ठीक करने के लिए अपने चिकित्सक यानी कि अपने डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपकी इस रिगार्डिंग कोई और क्वेरी है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिए।
आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।